संयुक्त किसान मोर्चा के कल पूरे देश में डीसी कार्यालय का घेराव करने के ऐलान के बाद रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ द्वारा किसानों बैठक बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के अध्यक्ष जरनैल सिंह मालवाला के नेतृत्व में बुलाई गई इस बैठक को लेकर कल 31 जनवरी को डीसी कार्यालय पर घेराव कर धरना प्रदर्शन किए जाने संबंधी विशेष चर्चा की गई और किसानों की ड्यूटियां भी लगाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए जरनैल सिंह मलवाला ने बताया कि कल डीसी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, न एमएसपी कानून बनाया गया और न ही उत्तर प्रदेश में 4 किसानों की हत्या के बाद न ही केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा लिया गया। इतना ही नहीं, जरनैल सिंह मलवाला ने कहा कि कोरोना की आड़ में प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश में स्कूल बंद किए हैं, अब भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में स्कूल खुलवाएगी और बच्चों का भविष्य भी बचाएगी। अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट। जरनैल सिंह जी, ये बताएं, जो आज आपने बैठक की है किसानों के साथ, क्या एजेंडा क्या था इसमें? एजेंडा था, एक तो जब धरना चल रहा था, तीनों कानून वापस ले लिए थे सरकार ने। एसकेएम के साथ सरकार ने लिखती में एक वायदा किया था कि बाकी जो भी मांगे हैं किसानों की उनको भी मान लिया जाएगा। विशेषकर एमएसपी पर सरकार ने उस समय बात की थी कि इस पर कमेटी बनाकर इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन 2 महीने होने को हैं, अभी तक एक कदम भी सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा, हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की बात थी, तो अभी तक हरियाणा में या यूपी में या राजस्थान में अभी तक भी उन शहीदों को मुआवजा नहीं दिया गया है। केस वापस लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी ढीली ढूली चल रही है। जो रेलवे के केस हैं उनके लोगों के घरों में समन आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें हमारे किसानों को कुचल कर मार दिया गया था, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। उन पर केस दर्ज करना चाहिए, सरकार को उससे बर्खास्त करना चाहिए और गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर हम कल विश्वासघात दिवस मनाने जा रहे हैं। उस पर हम प्रधानमंत्री के पुतले भी फूकेंगे, ज्ञापन भी देंगे, और अगर अभी भी सरकार ने कोई प्रोसीड में आगे कोई कार्रवाई ना की तो हम एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में करने जा रहे हैं। कल जो पुतले फूके जाएंगे विशेषकर हरियाणा में, तो उसका नेतृत्व तो आप ही करोगे? हाँ जी, मैं पूरे हरियाणा में जो है ये पुतले फूके जाएंगे। हमारी खेती बचाओ, जो हमारी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ है, इसकी तरफ से पूरे हरियाणा में जो है पुतले फूके जाएंगे और हम जगह जगह पर मैं पहुंचूंगा, जितनी ज़्यादा जगह पर पहुंच पाऊंगा मैं पहुंचूंगा। सरकार अनदेखी क्यों कर रही है? सरकार के दिमाग में शायद वो जो दिल्ली मोर्चा जो फतेह हुआ है उसको लेकर सरकार विचलित है। सरकार समझ नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए। हालांकि सरकार को हमारे जैसे स्टेट में जहां डेमोक्रेसी है, एक वेलफेयर पर काम करते हुए सरकारें अपनी जनता के समस्याओं का ध्यान रखती हैं, तो सरकार को उनकी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, न कि इस तरह से विचलित होना चाहिए। लेकिन सरकार अब कॉरपोरेट के हाथों में इतना जकड़ी जा चुकी है कि वो शायद वो कुछ कर ही नहीं पा रही है। एक जो भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने पिछले दिनों ऐलान किया था प्रदेश में स्कूल खुलवाने को लेकर, उसको लेकर कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई स्कूल खोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, ये कमाल की बात है कि लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और मांग करते हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री, हमारी सरकार धमकियां दे रही है। ये सरकार लोगों की समस्याएं सुनने की बजाय, उनका समाधान निकालने की बजाय धमकियां दे रही है। अरे हमारे बच्चों के भविष्य के का मामला है ये। अभी आप अगर दूसरी बातें देखें, आप बसें खचाखच भरी हुई हैं, मॉल खचाखच भरे हुए हैं, मैरिज पैलेस खचाखच भरे हुए हैं और स्कूल बंद है। तो सरकार को हमारी तो यही अपील है कि स्कूलों में कोई भी व्यवस्था करे, डिस्टेंसिंग बनाए या कोई स्पीकर का कोई इंतजाम करके बच्चों को दूर दूर बिठा कर पढ़ाए, लेकिन स्कूल खुलवाएं। अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रही तो हम पूरे हरियाणा में हर स्कूल को जाकर खुद हमारी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से हम हर गांव में जाए वो स्कूल खुलवाने का काम करेंगे। फिर सरकार की मर्जी, जो कार्रवाई उससे बनती है वो कर सकती है। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।